साथियों, देश गरीबी की मार झेल रहा है। देश भुखमरी के दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री महोदय को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। उनको केवल चुनाव नज़र आ रहा है अभी, और उस चुनाव में 5 राज्यों में होने हैं, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर। 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन सरकार की नाक का सवाल है उत्तर प्रदेश। यानी जैसे अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, संपन्न हुए थे, उसमें उनका वेस्ट बंगाल उनकी नाक का सवाल था और वेस्ट बंगाल ने इनकी औकात दिखा दी। अब सेम उसी गंदगी के तरीके से वो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और ये जो कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, भुखमरी के दौरान, परेशानी के दौरान कीमतें बढ़ रही हैं, उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। उसका क्या रास्ता निकालें, कैसे कम करना, उसका कोई तरीका सुझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसको जनता से लेना देना क्या है, केवल चुनाव कैसे जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए ये कल मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, केवल चुनाव जीतने के लिए, और कोई मकसद नहीं है इसका। और इसमें उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा दिया गया है। इसका मकसद यही है कि तुमने जो आज तक काम नहीं किया है, जनता उसको भूल करके कल के मंत्रिमंडल का ध्यान रखे, किस किस जाति को दिया, किस किस वर्ग को दिया, उनके बहकावे में आके कल तुम्हें फिर वोट कर दे। भूल जाओ प्रधानमंत्री महोदय, भूल जाओ, चले गए वो दिन। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अब जनता बहकाई मारने वाली नहीं है, अब जनता आपका इलाज करेगी। जनता ठान चुकी है, जो बंगाल में आपका इलाज किया है वो उत्तर प्रदेश में भी आपका इलाज होगा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव तो दिसंबर के बाद हैं। मैंने तो ये भविष्यवाणी कर रखी है कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी दिसंबर के अंदर अंदर, यानी इस 2021 के अंदर अंदर आपकी कुर्सी जाएगी, क्योंकि आपके कारनामे बता रहे हैं। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन आपके कारनामे बता रहे हैं। और ये जो फ्रांस में जो जांच शुरू हुई है, प्रधानमंत्री महोदय, ये जांच आपको लेके जाएगी। ये जांच आपके लिए घातक सिद्ध होगी। आपने अपने देश में तो कैसे न कैसे मैनेज कर लिया। मैं माननीय न्यायालय पर कोई दोष नहीं देना चाह रहा, बिल्कुल भी, लेकिन जो कुछ हुआ है उसकी तकलीफ़ तो मुझे भी हुई थी, पीड़ा तो मुझे भी हुई थी। रफाल सौदे का यहाँ से कैसे क्लीन चिट दे दी गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच करने से मना कर दिया गया, उसके पीछे कुछ तो, देखिए मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ तो दाल में काला लग रहा है। क्योंकि माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को उनकी रिटायरमेंट के कुछ ही महीने के भीतर राज्यसभा में भेज दिया गया, तो लगता है कुछ ना कुछ तो दाल में काला ज़रूर हुआ है, कुछ साँठ-गाँठ इसमें हुई है। वो क्या हुआ है, हालांकि मैं इसको बहुत ख़राब मानता हूँ। यानी सर्वोच्च न्यायालय से जो मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हो जाएं, उनसे बड़ा पद मैं किसी को नहीं मानता हूँ। और वो आज ये छोटे विचारों के नेताओं के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। तो ये गंभीरता का विषय है, और इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प और है नहीं। देश को बचाना है तो इनको बाहर करना ही होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।